बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जरियान की वो किस्म जो जलक की वजह से होती है। जलक, मुस्तज़नी, खुद लस्ती, ये तमाम इसके नाम हैं। इसकी वजह से जो जरियान होता है, आज मैं उसके बारे में आपको एक बहुत ही अहम नुस्खा बताऊंगा जो कि इसके लिए बहुत ही मुफीद है। और ये जरियान क्यों होता है इसकी मैं वजह भी बताऊंगा। ये तमाम असबाब और अलामात भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, वो लोग, वो लड़के जो मुस्तज़नी का शिकार रह चुके हैं, जिनको ये आदत है मुस्तज़नी की या जलक की, क्योंकि इससे ज़कात हिस्स बढ़ जाती है। जब ज़कात हिस्स बढ़ जाएगी तो हिस्स वो होती है कि जो थोड़ा सा ख्याल आने से, कोई ऐसी नीम या बरहाना तस्वीर देखने से फ़ौरन इंतशार पैदा होता है। वो इंतशार हल्का होता है जिससे जो मादा के कतरे हैं वो फ़ौरन पानी की तरह निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो हर वक्त शहवानी ख्याल रहता है, हिस्स उनकी बड़ी होती है। अज़ूए तनासुल की जो ऊपर वाली जिल्द है वो ज़कीउल हिस्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फ़ौरन हल्का इंतशार होता है। उस इंतशार से जो कतरे निकलते हैं वो ये किस्म है कि जरियान बेवजह जलक या यानी कि जलक, मुस्तज़नी या खुद लस्ती भी आप कह सकते हैं। इसके और भी नाम हैं, ये मशहूर नाम है इसके। तो इसका जो नुस्खा मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो नोट फरमा लें। जिन लोगों को इस वजह से जरियान की शिकायत है, ये नुस्खा थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है लेकिन है बहुत ही पायदार। तो सबसे पहले तो आपने लौंग लेने हैं 5 तोला, और 5 तोला ही ज़ाफ़रान कश्मीरी लेना है। इसके बाद तुखम दतूरा, इसको जोज़ माशल भी कहा जाता है, ये आपने 4 तोला लेने हैं। इसके बाद कुश्ता मरगांग, ये किसी भी कंपनी का आप ले लें, ये मिल जाएगा आपको, किसी भी दवाखाने से आप ले लें। आप बनाएंगे तो ये बहुत मुश्किल से आपसे बनेगा, लेकिन आप बना बनाया ले लें। ये आप 2 तोला ले लें। इसी तरह कुश्ता फलाद समी, ये भी आप किसी दवाखाना से ले लें, आप लोगों से नहीं बनेगा। ये 5 चीज़ें हैं टोटल। इसको आपने एक प्याला ले लें, उसमें इसमें डाल लें, और इसके ऊपर दूध, बरगद, बोहड़ का दूध, वो इतना इस पर डालें ताकि गुलोला सा बन जाए, जैसे कि गूंदा हुआ आटा होता है, गुलोला बन जाए, सख्त सा, ज़्यादा नरम नहीं इसको करना। अब आपने इस गुलोला को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद 2 किलो आपने गेहूं का आटा गूंदना है, और इसके चारों तरफ वो 2 किलो आटा जो है वो लगा देना है, ताकि वो इतनी दुआ जितनी भी है, ये तकरीबन 10, 4, 14 और 4, 18 तोले दुआ होगी। और 18 तोला दुआ के ऊपर आपने 2 किलो गेहूं का आटा गूंद कर ऊपर चढ़ाना है चारों तरफ, जैसे एक खिद्दू बन जाता है, यह गेंद होती है, गेंद की तरह का पहले उसका गलोला बनाना है, और इसके चारों तरफ वो आटा गूंदा हुआ जो गेहूं का वो चढ़ा देना है, और इसको आपने खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद जो तनूर है जहाँ पे हम रोटियां पकवाते हैं या घरों पे लगा होता है, उसकी जो बुबल होती है उसमें इसको आपने दबा देना है। कम अज़ कम 5 घंटे इसको उसके अंदर दबा रहने दें, और ये दवाई 5 घंटे के बाद जब निकाल लें, जब ठंडा हो जाए, इसको आस्ता से तोड़े आटे को, ऊपर से जो गेहूं का आटा चढ़ा हुआ, और अंदर से वो जो गलूला बना हुआ जो दवाई है वो निकाल लें, और उसका वज़न कर लें। और उसी वज़न के बराबर आपने मुवेज़ मनक्का, जो मनक्का है, सौगी जो मोटी होती है, उसमें से बीन निकाल कर आपने उसमें उतना वज़न का डालना है, और दोनों को खरल में खूब रगड़ाई करनी है उसकी। उनको मिक्स कर लें और चने बराबर गोलियां बना लें।
गोलियां बनाने के बाद आप चांदी के वर्क जो है वो ऊपर लगा लें गोलियों के, और एक गोली सुबह एक गोली शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें जिसमें शहद मिला हुआ हो। इसमें ये जो बीमारी है जरियान की, इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये मादे को गाढ़ा भी करती है, जरियान के लिए भी मुफीद है, इख्तिलाम के लिए भी मुफीद है। इसके अलावा जिनको पुराना नज़ला ज़ुकाम है उसके लिए भी ये गोलियाँ बहुत ही मुफीद हैं। आजमाएँ और मुझे दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।